नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हों। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सालिह, उनकी आँखों की ठंडक वाली खूबसूरत औलाद नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, आप लोगों को होस्ट बाई फयाज स्टार गुड टीवी की जानिब से एक नई और मुख्तसर वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक मौजू लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे। और ये टॉपिक जो है ये सेहत के हवाले से है। और आज सेहत के हवाले से इस वीडियो में एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जो फल बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा फ़रहत बख्श है और काफ़ी सारी खुसूसियात का हामिल है। दोस्तों, इस फल को अल्लाह करीम ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती भी बख्शी है और बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त भी बख्शी है। और इस फल को जन्नत का फल भी कहा जाता है और काफ़ी सारी बीमारियों का इसमें इलाज मौजूद है। लोग कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार, एक मुहावरा है। तो इसका मकसद है कि एक अनार 100 बीमारियों के लिए काफ़ी है। और दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत भी इस मेवे से ज़ाहिर होती है। इसके एक एक दाने को जो बंदा देखे, इसकी बनावट को देखो और इसके अंदर पार्टीशन को देखो, जिस जिस तरीक़े से अल्लाह करीम ने इसके बीच में दाने भरे हैं, मेरे दोस्तों, तो मैं कहता हूँ कि सारी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस नेमत को देख के तब भी शुक्र नहीं कर सकते। अपनी सेहत का, अपने अज़ा का तो छोड़ें मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम ने बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजा है। इस फल में अल्लाह करीम ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अनार जो है दोस्तों, 100 बीमारियों की शिफा है, 100 बीमारियों का इलाज है। इसमें महंगा है थोड़ा सा, लेकिन अपने बच्चों को गाय बगाए खिलाया करें। इसका फल भी और इसका जूस भी पिलाया करें। इसका शरबत, इसका जूस सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। चंद अहम फ़वाइद मैंने इकट्ठे किए हुए हैं आप लोगों की इत्तला के लिए, आप लोगों की इत्तला के लिए भी और आप लोगों के फ़ायदे के लिए भी, कि आप लोग इस वीडियो को देख के मुस्तफ़ीद हों और आप लोगों को फ़ायदा हो। ये जन्नत का फल जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा मुफीद है। और अल्लाह करीम ने इसमें जो खूबी रखी है, भूख की कमी को ये मिटाता है। यानी अगर किसी बंदे को भूख नहीं लगती, उसे अनार का एक गिलास जूस पिलाएं। एक तो इससे उसकी ग़िज़ाइयत की कमी पूरी होगी, जो उसके जिस्म में ऐसे विटामिन्स, ऐसे मिनरल्स जिसकी कमी है, एक तो वो पूरी होगी। और दूसरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से उस मरीज़ को भूख लगेगी और वो अच्छे तरीके से खाना खाएगा। और दूसरा मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, तीसरा फ़ायदा, यानी पहला फ़ायदा तो जन्नत का फल, दूसरा मैंने बयान कर दिया कि भूख खुल के लगेगी। और तीसरा मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये मादे को, जो आपका मैदा है, स्टोमच जो है, इसको ताकत देता है, इसको एफिशिएंट करता है, ऐसी एफिशिएंसी देता है, ऐसी बेहतर सेहत देता है। इसकी कारकर्दगी को ये और भी ज़्यादा मयारी बनाता है। और अनार के जूस से आपका मैदा जो है वो आपको हंसता हुआ नज़र आएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और जब ये अनार आपके मैदे से गुज़रेगा तो काफ़ी सारी बीमारियों को दूर करेगा और शिफा का ज़रिया बनेगा दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये दिल को ताकत देता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको घबराहट होती है और दिल उनका कमज़ोर होता है, आसाबी क़ुव्वत कमज़ोर होती है, तो ये दिल को भी ताकत देता है, दिल के शरियानों को भी ताकत देता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है।
इसके साथ साथ ये खून की कमी को पूरी करता है। अगर किसी पेशेंट में खून की कमी है और मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा उसका खून का कम है, उसमें खून की कमी है और दिन ब दिन खून की कमी की वजह से उसके जिस्म में बाकायदा जर्दी नज़र आती है, उसका चेहरा जर्दी माइल हो जाता है, वजूद उसका जर्दी माइल हो जाता है। उसकी मेन वजह ये होती है कि खून की कमी होती है, उसका जिस्म अच्छे तरीके से खून नहीं बना पाता क्योंकि ग़िज़ा की कमी होती है या कोई और फॉल्ट होता है। लेकिन अगर आप उसको अनार खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी ये बीमारी ख़त्म होगी और खून ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। ठीक है ना दोस्तों। और इसके साथ साथ इसका ये जूस जो है ये शुगर के पेशेंट्स के लिए भी मुफीद है। ठीक है ना जी, बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके साथ साथ मेरे दोस्तों ये जो है अनार का जूस हाजमे को दुरुस्त करता है, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेरे भाई बुजुर्ग ऐसे एक्टिव करता है कि आपकी इधर से ग़िज़ा गई और उधर हज़म हो गई। इतना ज़बरदस्त फजला दूसरी साइड पे और ताकत दूसरी साइड पे, अल्लाह करीम ने इतनी ज़बरदस्त शिफा इसमें रखी है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जिगर के वर्म को दूर करता है, यरकान को भी दूर करता है और तीली के अमराज को भी स्पेशली दूर करता है। ठीक है ना दोस्तों, अगर किसी को तीली की प्रॉब्लम है तो उसके अमराज को भी दूर करता है और जिस्म में मौजूद गर्मी को बाहर निकालता है। मसाम्स के ज़रिए से गर्मी मौजूद होती है, जिगर की गर्मी को स्पेशली ये दूर करता है और जिस्म को तवाना बनाता है और फरहत बख्शता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर किसी बंदे को खांसी है, सीने में जलन है, टाइफाइड है और तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा मुफीद है और बहुत ही ज़्यादा शिफायाब नेमत है दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है किन चीज़ों में, यानी कि ऐसी कुदरती ग़िज़ाएँ इसमें शामिल हैं जो कि आपके तमाम आर्गन्स को सिर से लेके पाँव तक जिस्म के तमाम आर्गन्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाता है और शिफायाब है। इसके साथ साथ बीमारी के बाद जिस्म में जो कमज़ोरी आती है दोस्तों उस कमज़ोरी को दूर करता है। और साथ साथ में अगर आपके कोई ऐसे पेशेंट्स जिनके सीने पे रेशा होता है जिसे बलगम कहा जाता है वो निकलता नहीं है तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका छिलका और ये बेज़ात ख़ुद इसका जूस अल्लाह के फजल करम से ये रेशे को बलगम को ऐसा काटता है कि आपके वहम व गुमान में भी नहीं होगा। जब आप इसको पिएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके अंदर जिस्म में कहीं पे भी रतूबत है या कहीं पे रेशा फंसा हुआ है, अल्लाह के फजल करम से उसके निकलने का बहुत बड़ा अहम जुज़ है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, ये नहीं कि रेशे को बलगम को काटता है और ख़त्म करता है, आपके चेस्ट को साफ़ करता है। और मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों इसके साथ साथ अगर अनार के जूस में अगर आप लोग शहद का इस्तेमाल करें, शहद का, तो उससे एक तो माजून बन जाता है फ़ौरन, यानी कि फॉर क्विकर एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। अगर आप लोगों को यानी कि फ़ौरन तवानाई चाहिए तो मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह के फजल करम से यू कैन टेक इट फॉर क्विकर एनर्जी। ठीक है ना जी, फ़ौरन आपको एनर्जेटिक बनाता है अगर इसको आप शहद के हमरा इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि अगर इसको शहद के हमरा इस्तेमाल करें दोस्तों तो अल्लाह के फजल करम से अगर एक गिलास जूस है उसमें आप एक भरा हुआ चम्मच शहद का मिक्स करें और इसको आप अपनी रूटीन की ग़िज़ा बनाएं तो ये बुढ़ापे को दूर करता है। स्पेशली वो लोग जिनकी ये जो जिल्द होती है चेहरे की और या गले की वो लटकी हुई होती है बुढ़ापे की वजह से या कमज़ोरी की वजह से या बीमारी की वजह से, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से आपकी झुर्रियों को दूर करता है और आपके मसल्स को और आपके चेहरे के मसल्स को टाइट करता है और आपकी स्किन को एक ज़बरदस्त किस्म की रौनक बख्शता है और उसमें एक ऐसी रोशनी और ऐसी रौनक लाता है कि फल के चेहरा जो होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से वो सूरज की तरह तो नहीं कह सकता बल्कि बहुत ज़्यादा रोशन होगा। ये नहीं कि उसमें सुर्खी आएगी और जो है ना मेरे दोस्तों आपकी कमज़ोरी दूर होगी और उससे आपकी बीमारी दूर होने का पता चलेगा जब आपके चेहरे में सुर्खी आएगी, आपकी झुर्रियाँ ख़त्म होंगी और आपकी लटकी हुई जिल्द जो है ना वो टाइट होगी साथ साथ में। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों इंशाल्लाह आपको महसूस होगा कि ये मुझे फ़ायदा दे रहा है। तो काफ़ी सारे फ़ायदों का हामिल ये फल है, काफ़ी सारी खुसूसियात हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि चंद कोई ऐसी ख़ासियतें कुछ ऐसे फ़वाइद में इकट्ठे करके आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हों। तो अनार खाइएगा, अनार का जूस पिएगा,
पीजिएगा। और साथ साथ में मेरे दोस्तों, इसको अगर शहद के हमरा इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म का शहद हो, चाहे वो पलोई का हो, चाहे वो बेर का हो, एनी वन ऑफ दोज में आप जो है ना उसको ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुफीद है और इससे शहद जो है ना, शहद का जो मिजाज होगा वो भी सर्द होगा जब आप इसको शहद में मिला के पिएंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़रहत बख्श है। साथ में आप दूध भी मिला सकते हैं जिससे आपकी नज़र भी मज़ीद तेज़ हो सकती है, आपके जिस्म में काफ़ी सारा कैल्शियम पैदा हो सकता है, काफ़ी सारा जो है ना आप में अल्लाह के फजल का फौलाद यानी आयरन की जो कमी होती है वो दूर हो सकती है। फोलिक एसिड ये आपको प्रोवाइड करता है, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो मेरे दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मालूमाती वीडियो थी। सबके साथ शेयर करें। जो साथी चैनल पे नए थे ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस्लाम के हवाले से, तिब के हवाले से और हम लोग मालूमात हासिल कर सकें। आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की मदद बहुत दरकार है। अब तक जो बात बनी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खुसूसी करम से, फजल से बनी है। आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के सपोर्ट से ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अपने इस अंकल को खफा मत कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा मेरे चैनल के कड़ी बनी रहिएगा, साथ में रहिएगा। आपकी दुआएं चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहें, आबाद रहें, खुश रहें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।